Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to see the solution of chapter number 2 of Hindi, Nyay Mantri. So it is a chapter written by Shri Sudarshan and we are going to see the solution of विभाग 1. ठीक है, पहले फर्स्ट विभाग का सोल्यूशन देखेंगे एंड सेकेंड विभाग का सोल्यूशन वी विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. सो लेट्स बिगिन. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. सो नंबर 1, सम्राट के हाथों में डैश पड़ गई. द आंसर इज हथकड़ी. नंबर 2, शास्त्रों के राजा को डैश के समान बताया गया है. आंसर इज ईश्वर. नंबर 3, महाराज यह डैश वापस ले लीजिए, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा. द आंसर इज राज मुद्रा. नंबर 4, डैश देकर सम्राट को छोड़ दिया जाए. द आंसर इज चेतावनी. नंबर 5, मैं आपको डैश करने का अवसर देना चाहता हूँ. द आंसर इज न्याय. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए. ये सारे MCQs हैं, करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है और जो करेक्ट ऑप्शन है वो गिवन ब्लैंक स्पेस में हमको लिख देना है. सो नंबर 1 इज़ शिशुपाल की नींद उड़ गई क्योंकि. द आंसर इज़ ऑप्शन ब, एक पहरेदार की हत्या हो गई थी. नंबर 2, राजा को ईश्वर ही दंड दे सकता है क्योंकि. द आंसर इज़ ऑप्शन ब, शास्त्रों में उसे ईश्वर का रूप माना गया है. नंबर 3, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले लें क्योंकि. द आंसर इज ऑप्शन अ, मैं यह बोझ उठा न सकूँगा. मूविंग टूवर्ड्स नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. नंबर 1, शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था. सो द आंसर इज शिशुपाल सच्चा न्याय कैसा होता है यह दिखाने के अवसर की तलाश में था. नंबर 2, शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा क्यों खोल दिया. द आंसर इज एक अतिथि को शाम के अंधेरे में आश्रय के लिए आया देखकर शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया. नाउ नंबर 3, न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे. सो द आंसर इज शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा हो कि कोई अन्याय और अपराध करने का साहस न कर सके. नाउ नंबर 4, परदेसी कौन था, उसने दूसरे दिन क्या किया. सो द आंसर इज परदेसी स्वयं सम्राट अशोक था. दूसरे दिन सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली. नाउ नंबर 5, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी. सो द आंसर इज सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री के पद पर नियुक्त के रूप में राजमुद्रा दी. नंबर 6, राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियाँ कैसे बदल गईं. सो द आंसर इज शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी, किसी को किसी प्रकार का भय न रहा. नंबर 7, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई. सो द आंसर इज पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिए. नाउ नंबर 8, अपराध का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया. अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया. सो द आंसर इज अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया. नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए. सो नंबर 1 इज़ सम्राट अशोक ने शिशुपाल को दरबार में क्यों बुलाया. सो द आंसर इज़ सम्राट अशोक शिशुपाल को न्याय करने का अवसर देना चाहते थे.
शिशुपाल को राज्य का न्याय मंत्री बनाने के लिए सम्राट अशोक ने उसे दरबार में बुलाया। नाउ नंबर 2, न्याय मंत्री ने अंत में क्या निर्णय दिया? सो द आंसर इज न्याय मंत्री ने सम्राट को फांसी की सज़ा दी, परंतु उनके स्थान पर सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका देने का आदेश दिया। नाउ नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। सो क्वेश्चन नंबर 1, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? सो द आंसर इज अपने राज्य को अपराध मुक्त करने के लिए सम्राट अशोक को एक सुयोग्य न्याय मंत्री की आवश्यकता थी। न्याय मंत्री की खोज के लिए उन्होंने एक परदेसी नवयुवक का वेश धारण किया। घूमते घूमते वे ब्राह्मण शिशुपाल के यहाँ पहुँचे। शिशुपाल न्याय प्रेमी था। न्याय किसे कहते हैं ये दिखाने के लिए उसे अवसर की तलाश थी। सम्राट अशोक ने उसे अवसर दिया। हत्या का अपराध होने पर शिशुपाल ने निष्पक्ष व्यवहार किया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। उसके इस साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट प्रसन्न हो गए। इस प्रकार सम्राट अशोक ने सही न्याय मंत्री की खोज की। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया? सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया। उन्होंने शिशुपाल से कहा कि मैं आपको न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ। शिशुपाल भी इस अवसर के लिए तैयार था। यह जानकर सम्राट ने उन्हें न्याय मंत्री बनाया और पहचानने के लिए उसे राजमुद्रा दी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए? सो द आंसर इज सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय का असली रूप दिखाने का अवसर दिया था। उन्होंने देखा कि शिशुपाल न्याय की कसौटी पर खरा उतरा था। हत्यारे सम्राट के प्रति उसने ज़रा भी नरम रुख नहीं अपनाया। उसने अपराधी सम्राट को मृत्युदंड देने की घोषणा की। दंड देते समय शिशुपाल ने ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अपने साहसपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार से उसने सम्राट का दिल जीत लिया। इस प्रकार न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को सफल होते देखकर सम्राट अशोक गदगद हो गए। नाउ नंबर 4, न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? सम्राट अशोक ने एक राजकर्मचारी की हत्या की थी। इस अपराध के लिए न्याय मंत्री ने उन्हें मृत्युदंड देने की घोषणा की, परंतु अपराधी और कोई नहीं स्वयं सम्राट थे। शास्त्रों में राजा को ईश्वर रूप माना गया है, इसलिए उसे केवल ईश्वर ही दंड दे सकता है। न्याय मंत्री ने सम्राट की जगह उनकी सोने की मूर्ति को फांसी पर लटकवा दिया। इस प्रकार न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा की। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो गए? सो द आंसर इज शिशुपाल न्याय मंत्री की कसौटी पर खरे उतरे थे। सम्राट अशोक ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गए। लोगों ने भी शिशुपाल का न्याय सुनकर उनकी जय जयकार की, परंतु शिशुपाल को लगा कि न्याय मंत्री की यह जिम्मेदारी उनसे नहीं संभाली जाएगी। उन्होंने सम्राट से राजमुद्रा वापस लेने की प्रार्थना की, परंतु अशोक ने कहा कि उन्होंने अपने न्यायपूर्ण व्यवहार से उनकी आंखें खोल दी हैं। यह जिम्मेदारी उनके सिवाय और कोई नहीं उठा सकता। सम्राट के इस आग्रह को देखकर न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ सेक्शन A. If you have any doubt, query or suggestion, let me know in the comment section. I will see you in the next part of the video. Till then, bye bye. Take care.